सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। क़ादा अखीरा, ये नमाज का छठा फ़र्ज़ है। क़ादा अखीरा यानी आखिरी अत्तहियात। आखिरी अत्तहियात फ़र्ज़ होती है, और आखिरी अत्तहियात में अगर गलती से आपने बैठना था तो आप खड़े हो गए, चाहे 2 रकत की फ़र्ज़ पढ़ रहे थे या 4 रकत पढ़ रहे थे या 3 फ़र्ज़ पढ़ रहे थे, 3 वितर पढ़ रहे थे, आपने जो यानी कि नमाज पढ़ रहे थे तो वो 3 की या 4 की या 2 की आपने नियत की थी। अब आपके लिए लाजमी था कि अब 2 के बाद आपका बैठना, लेकिन आप खड़े हो गए, चाहे फजर के फ़र्ज़ कर लीजिए, सुनते कर लीजिए, खड़े हो गए, लेकिन आपको खड़े होकर याद आया कि ये तो मैं तीसरी में आ गई, तो आपके लिए बैठना लाजमी है। आपको पता है सजदा जाने से पहले पहले जब भी याद आ गया तो आप बैठेंगे, और बैठ के फिर दोबारा तहियात पढ़ के अब्दुहु व रसूलुहु के बाद एक तरफ सलाम फेरेंगे और फिर 2 सजदे करेंगे। तो सजदा साहब कहते हैं, 2 सजदे करेंगे और 2 सजदे करने के बाद अपनी नमाज को फिर दोबारा अब्दुहु व रसूलुहु से आगे पढ़ के यौमकुमुल हिसाब तक पढ़ के सलाम फेर देंगे, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जानबूझकर ऐसा ना किया तो नमाज लौटानी होगी, नमाज नाकिस है, बातिल हो गई, आपको दोबारा वो पढ़नी पड़ेगी। क़ादा ऊला में और क़ादा अखीरा में फ़र्क अगर अल्लाह करे आपके ज़हन नशीन हो जाए तो बड़ा फ़ायदा होगा। क़ादा ऊला में अगर गलती होती तो फिर नहीं बैठेंगे। क़ादा ऊला पहली अत्तहियात जो होती, पहली अत्तहियात में अगर आप यानी कि वो बैठना था, खड़े हो गए, अब खड़े होने के बाद दोबारा नहीं बैठेंगे, दोबारा बैठेंगे तो आपकी नमाज ये बातिल हो गई। क्यों? आपने फ़र्ज़ को छोड़ के फिर वाजिब की तरफ आ गए। वाजिब अगर छूट जाए ना तो सजदा साफ से पूरा हो जाता है, लेकिन हम क़ादा अखीरा जो होता है ना, ये फ़र्ज़ होती है, तो क़ादा अखीरा में अगर आप गलती से खड़े हो तो फिर बैठना लाजमी है। अगर क़ादा ऊला में हो तो क़ादा ऊला में अगर आप खड़े हो गए तो फिर नहीं बैठेंगे। इसी तरह जब आप जमात करवाने का अगर मौका मिल जाए तो यानी कि इमाम हैं आप और आपने दूसरी रकत में बैठना था, खड़े हो गए, अब दूसरी रकत में खड़े हुए ना, पीछे से मुक्तदी लुकमा दे देते, अब मुक्तदी लुकमा दिया तो अब इमाम को उसका लुकमा कबूल नहीं करना चाहिए। अगर इमाम ने वो लुकमा ले लिया तो अब इमाम साहब की नमाज भी टूट गई, मुक्तदी की भी टूट गई। और अगर इमाम साहब ने लुकमा नहीं लिया तो मुक्तदी की, जिसने लुकमा दिया और जिसने उसका साथ दिया, उन सब की नमाज टूट गई, उनको दोबारा नियत करके इमाम के साथ मिलना चाहिए। ये मसला ज़हन नशीन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा कि क़ादा ऊला में अगर इमाम साहब खड़े हो गए हैं तो फिर आप लुकमा नहीं देंगे। लेकिन क़ादा अखीरा की बात और है, अगर इमाम साहब क़ादा अखीरा में, क्योंकि ये फ़र्ज़ था, अब इमाम साहब ने फ़र्ज़ छोड़ दिया है, फ़र्ज़ छोड़ के वो नहीं, तो अब आप ज़ोर दे सकते हैं अल्लाह अकबर करके इमाम को बिठा सकते हैं। लेकिन अगर इमाम साहब नहीं बैठे और उन्होंने जो है आगे सिलसिला शुरू कर दिया तो नमाज मुक्तदी और जो है इमाम दोनों की बातिल हो गई, नमाज उनको दोहरानी ही पड़ेगी। तो ये भी ज़हन नशीन कर लीजिए, क़ादा ऊला और क़ादा अखीरा का फ़र्क अल्लाह करे आपके ज़हन में हो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि